हेलो साथियों। मैं आपके सामने हेलो नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 28 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी। साथियों, हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और आपकी गणित और एनवायरमेंट स्टडी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, इसमें एक गद्यांश पूछा जाता है हिंदी में और एक पद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश में साथियों आपको 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके सामने गद्यांश है, गद्यांश को पढ़िए और 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको। उसके बाद में क्वेश्चनों को करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है साथियों, वाल वालिदा साहिबा को साथ न लाने की बात क्यों लिखी। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर क्या हुआ। साथियों, 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी वालिदा को उनकी स्थिति देखकर दुख होगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, भगत सिंह ने अपने पिता से क्या नहीं मांगवाया। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी हिंदी उपन्यास। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र उनके पते पर क्यों नहीं लिखा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी पिता का पता मालूम नहीं था। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा है, कपड़े मुझे परसों मिले। भगत सिंह जी को कपड़े किस तारीख को मिले होंगे। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 24 अप्रैल 1929 को। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है, पत्र लिखने के समय भगत सिंह कहाँ पर थे। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी दिल्ली जेल में। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा है, एक माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा से आशय है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी निर्णय सुना दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, आला का अर्थ है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी उत्कृष्ट। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है, कौन सा शब्द भिन्न है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी रहस्य। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है, जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सुलूक हो रहा है, रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द का चयन करें। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी व्यवहार। सुलूक का मतलब हो जाएगा, यानी व्यवहार से। आगे देख लेते हैं। साथियों, ये फिर से रिपीट हो गया है। आगे आप नीचे पद्यांश पूछा जाएगा, एक जिसे काव्यांश भी कहते हैं, या आप जिसमें आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। ये आपके सामने पूछा गया है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके सामने पद्यांश है, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है और इसे पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं।
आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है वारिसा को बूंदें किस पर पड़ रही थीं। वारिस की बूंदें किस पर पड़ रही थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ताड़ के पत्तों पर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया है कवि ने किसका चित्रण किया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 101 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बरसते बादल का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा है कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 102 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 102 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी खगकुल गाते मंगल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है आनंदित होकर कौन झूम रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 103 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी नीम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा है तड़ तड़ किस प्रकार का शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पुनरुक्त का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा है वार है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो। साथ ही 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी यह एक संज्ञा है। आगे देख लेते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 106 से। ये 106वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा है एक अध्यापक कक्षा 3 के विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं। अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 106 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से किन के साथ की जानी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है सुश्री सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती है। लेखन संबंधी यह गतिविधि खालिस्तान का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी मुक्त रचना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा है सुश्री आशा अपनी कक्षा में नहीं वाले वाक्य पर काम कर रही है। वह विद्यार्थियों को एक वाक्य देती है और विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इसका नहीं वाला वाक्य बनाएं। सुश्री आशा अपनी कक्षा में। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया है श्री अली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी गद्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इसके बाद वह इस श्रव्य रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही गलत से जुड़ी गतिविधियां कार्यपत्रक वर्कशीट पर करवाते हैं। ऐसा करने के भी अली अपनी विद्यार्थियों में खालिस्तान कौशल पुष्ट कर रहे हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथ ही 110 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी श्रवण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण में, खाली स्थान दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 111 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा गया है विज्ञापन की एक पंक्ति दिल मांगे मोर उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शब्द संकेत परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है कथन पढ़िए, जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रवाहशील पाठक नहीं बन सकते। इस वाक्य में किस प्रकार को पठन की बात की गई है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विस्तार से पठन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है जब हम खालिस्तान के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी चाम्स की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है स्वर में उतार और चढ़ाव खालिस्तान कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी स्वर शैली। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा गया है वैज्ञानिक ऐसा क्यों करते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इससे भाषा की ध्वनियां सीखने की शुरुआत होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी तुतलाना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा गया है सुश्री गुरमीत अपने विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती है और उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहती है। सुश्री गुरमीत को चाहिए कि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों से कहें कि महामारी के दौरान हुए अपने अनुभव साझा करें और मुख्य अभिव्यक्तियों को श्यामपट्ट पर लिखे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है सुश्री ईशा अपनी कक्षा 2 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के चिन्ह दिखाती है। चित्र दिखाने के बाद वह ऊंची आवाज में स्पष्ट रूप से अपना नाम बताती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 में खालिस्तान दे रखा है, इसमें पूछा है सिद्धांत इस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी स्कीमा। साथियों हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।